पहले बात करेंगे बड़ी खबर के। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का जो है वो ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तराखंड में पहले चरण में वोटिंग होगी, यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण की वोटिंग होगी। और पहले चरण में जिन राज्यों में वोटिंग होगी उनमें 21 राज्य शामिल हैं। 26 अप्रैल दूसरे चरण की वोटिंग के लिए तय किया गया है तारीख, और दूसरे चरण में 2 राज्यों में महज वोटिंग होगी। इसके अलावा 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 3 राज्य शामिल हैं। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग है, जिसमें 4 राज्यों में चौथे चरण की वोटिंग होगी। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होगी, और 5वें चरण में सिर्फ एक ही राज्य में वोटिंग की जाएगी। वहीं 25 मई की बात की जाए तो छठे चरण की जो वोटिंग है वो 25 मई को होने वाली है, और जिसमें 2 राज्य शामिल हैं, यानी कि 2 राज्यों में छठे चरण की वोटिंग होगी। और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को वोटों की गिनती होगी। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी, और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे संवाददाता विशाल गर्ग और ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अपडेट्स के लिए। विशाल, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हुआ, और जब प्रश्नों की बारी आई तो जब प्रश्न पूछे गए तो उसमें ईवीएम से जुड़े हुए सवाल थे, साथ ही साथ विपक्ष से जुड़े हुए सवाल भी थे कि 7 चरणों में क्यों हो रहे हैं। तो उसको लेकर जो बयान सामने आया है सीईसी का, किस तरीके से उसे अब देखा जाएगा? तौर पर ये कहा जा सकता है कि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद अक्सर ये बातें आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। तो इसको लेकर के भी जब उनसे सवाल दागा गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरह के, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, और पूरी तरह से तैयारियों के साथ जो निर्वाचन के अधिकारी हैं वो फील्ड में जाते हैं, और खास तौर पर ईवीएम का काफ़ी बार परीक्षण भी होता है ताकि वो किस तरह से काम करेंगे। कई बार ये देखा भी जाता है कि उससे कौन सा बटन दबाने से क्या हो रहा है, क्या कुछ उसका प्रक्रिया है। तो पूरे देखरेख में ये काम होता है, और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अब बात की जाए उत्तराखंड की, तो देखिए 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं। इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी निर्वाचन आयोग ने कर ली है। हालांकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शाम 5 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जो कि उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन की ओर से की जाएगी, और साफ तौर पर यह दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह की क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने मतदाता इस बार इलेक्शन
इलेक्शन में शामिल होंगे और क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से यह भी कहा गया है कि 85 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग होंगे वो अपने घरों से भी वोट कर सकेंगे, यानी कि ये पहल भी है। और जिस तरह से अक्सर ये देखा गया है कि कहीं ताकि 100% जो मतदाता है वो अपना मतदान कर सके, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और साफ तौर पर क्योंकि पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो ऐसे लोग हैं वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो भी वाहन प्रचार सामग्री होंगी उनको भी आपको पहले से ही नोटिस कराना होगा कि आप किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो पोलिंग बूथ है उनसे 200 मीटर पहले तक ही आप गाड़ी ले जा सकेंगे और उसके बाद आप गाड़ी की आवाजाही नहीं करा सकेंगे। और साथ ही मोबाइल का जो कंट्रोल होगा उसको भी आप 100 मीटर के दायरे में आप फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे तमाम विषय होंगे जिन पर पूरी बारीकी से चुनाव आयोग की नजरें रहेंगी, क्योंकि अक्सर ये देखने में भी आता है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है और शाम 5 बजे अलग जो चीजें हैं वो भी निकल करके सामने आएंगी, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। तो उसके लिहाज से क्या कुछ खास होना है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जाएगा, क्योंकि देखिए 19 अप्रैल को इलेक्शन तो होना है, लेकिन 19 अप्रैल को सभी लोग यानी कि 100% मतदान पड़े, उसके लिए भी तैयारियां किस तरह की हैं, किस तरह लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और किस तरह से उनको समझाया जाएगा उनके वोट का महत्व, क्योंकि नए मतदाता भी इस दौरान जुड़ेंगे और नए मतदाताओं को कैसे आकर्षित किया जाएगा, ये भी तमाम विषय जानने वाले होंगे। तो तमाम तैयारियां हैं उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होना है और अक्सर यह देखा गया है कि हमेशा ही वोट परसेंटेज उत्तराखंड में बढ़ा है, चाहे 2014 की बात करें, 19 की बात करें और अब 24 में भी ये जाहिर है कि अब मतदाता जो प्रतिशत है वो बढ़ने की कयास लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह भी लाइव बने हुए हैं। रोहित, यहाँ पर जो सवालों की बात आई तो उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल था आपका पैसों से लेकर मनी कंट्रोल, किस तरीके से जो मनी पावर दिखाई जाती है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्योंकि बहुत प्रचलित इस वक्त हो रहा है मुद्दा, तो ऐसे में सीईसी के द्वारा जो बताया गया है उसको कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी अब आने वाले जो प्रचार प्रसार होगा या ऐसा कुछ ना हो? देखिए दिव्या, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक प्रकार से कहीं धन बन का दुरुपयोग ना हो और एक पारदर्शी तरीके से जो है चंदे की जो रस्म अदायगी उसको की जाए, इसी को लेकर ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पद्धति को लाया गया था। इससे पूर्व में भी हम चुनाव में देख चुके हैं कि धन बल का खूब बोलबाला रहता है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जो प्रस्ताव है इसका सुझाव दिया था। और चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है एसबीआई को, अब तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड है अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग पूंजीपतियों के वो सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक खुली हुई पद्धति के तौर पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एसबीआई उसको उपलब्ध भी करा रहा है। तो ये एक पारदर्शी तरीका हो गया। लेकिन इससे पहले भी हम चुनाव में देखते थे कि बहुत सारा ब्लैक मनी या इस प्रकार के धन बल का उपयोग होता था। उस चीज पर कहीं ना कहीं रोक लगी है और चुनाव आयोग का पूरा प्रयास है कि इस बार धन बल के आधार पर या फिर किसी को लालच या लोभ देकर वोटों में अपनी मत का प्रयोग ना हो, इसके लिए पूरा जो है खाका जो है इसको खींच दिया गया। अभी शाम को 5 बजे देहरादून सचिवालय की मीडिया सेंटर में जो प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी प्रेस वार्ता है। चूंकि तमाम प्रेस वार्ता को आज जो दिल्ली में हुई है विज्ञान भवन में पूरा अध्ययन किया गया होगा उत्तराखंड की तरफ से और इसी को लेकर उत्तराखंड में क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, कितने मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे, कितने महिला मतदाता हैं, कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के लिए जो वोट करना चाहते हैं उनके लिए पोलिंग बूथ्स पर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी और ऐसे बुजुर्ग और ऐसे दिव्यांग जो चल फिर नहीं सकते उनको घर पर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कैसे पहुंचेंगी, कैसे उनका मतदान कराया जाएगा, इन तमाम चीज़ों की तस्वीर आज उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो तस्वीरों को साफ करने वाले हैं। पोलिंग पार्टियों को कितने दिन पहले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए रवाना करना होगा, कहां कहां कितने पोलिंग बूथ रहेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज ब्रीफिंग होगी और उत्तराखंड में किस तरह से चुनाव संपन्न होगा। चूँकि पहले फेज में उत्तराखंड में चुनाव होना है 19 अप्रैल को, तो उसको लेकर आज जो है मोटा मोटा जो निर्वाचन आयोग की क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी उत्तराखंड में, उन तमाम चीज़ों से तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विशाल, यहाँ पर ईवीएम को लेकर भी एक बड़ा सवाल सामने आया था, क्योंकि जब सवाल किया गया कि ईवीएम हैकिंग की बात की जाती है और विपक्ष ज्यादातर ईवीएम पर सवाल खड़े करता है, तो इसमें जिस तरीके से पारदर्शिता की बात की जा रही है और हवाला दिया गया हाईकोर्ट्स का, हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने मॉनिटर किया है इस प्रोसेस को, तो क्या अब इसके बाद लग सकता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं संतुष्ट होगा इस जवाब से?
देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि जब जब इलेक्शन होते हैं तो बार बार ये ईवीएम पर निशाना साधा जाता है, और खासतौर पर यह भी कहा जाता है कि इसमें कमियां थी। लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिला है जब ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि अक्सर साफ तौर पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अधिकारी खुद ये बात मान रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से मशीनों को कई कई बार चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दिव्या ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में बड़ी आबादी के लोग जो बाहर रहते हैं, उनको भी इलेक्शन कमीशन किस तरह से चुनाव के लिए प्रेरित करेगा कि वो अपने राज्य में आकर के, अपने उत्तराखंड में आकर के इलेक्शन में वोट करें, उनके लिए भी उनको जागरूक करने के लिए तमाम योजनाएं तैयार की जा रही हैं और तमाम व्यवस्था इसके लिए भी की जाएगी कि कैसे कैसे वो यहाँ पर पहुंचें। क्योंकि देखिए, बड़ी आबादी यहाँ पर उत्तराखंड की ऐसी है जो जॉब के लिए बाहर रहती है, तो ऐसे में उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी कि वो भी यहाँ पर आकर के अपना वोट डालें, क्योंकि 100% वोट परसेंटेज बढ़ाना उत्तराखंड का लक्ष्य भी रहेगा, उत्तराखंड से इलेक्शन कमीशन का। और साफ तौर पर अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि लास्ट समय जब पिछले विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तब इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ी तैयारियां उत्तराखंड में की गई थी। दूरस्थ क्षेत्रों में एलईडी के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया गया था, ताकि इलेक्शन के त्यौहार को वो समझे, किस तरह के महत्व हैं उनके एक वोट से क्या कुछ बदल सकता है, उसको वो समझे, वो समझाने की उनको कोशिश की गई थी। और साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि किस तरह से आपके एक मत से कितनी चीजें होती हैं। तो ये भी बड़ा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार ये तैयारियां की जा रही हैं पार्टियों के द्वारा भी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी भी पूरी तरह से उत्तराखंड में तैयार नजर आ रही है, तो कहा जा सकता है कि पार्टी खुद भी नए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, नए मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार काफी बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़े हैं, महिलाओं को अपनी ओर केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो पार्टियां भी तो ये काम कर ही रही हैं, साथ ही इलेक्शन कमीशन का भी साफ तौर पर यह कहना है कि आप मतदान से जुड़िए, आप मतदान करिए, अपने मत का सही उपयोग करिए, ताकि आने वाले समय में बेहतर भविष्य हो सके। और ऐसे में देखिए, क्योंकि लोकसभा का पर्व है और त्योहार की तरह मनाया जाता है पूरे देश में, तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तमाम पर्यवेक्षक तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में पहली बात कि इस तरह के आरोप ना लगे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां की जाएंगी। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी इस बार मत प्रतिशत काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होना है।